चुनाव के ऊपर काफी कुछ लिखा है, हम उनसे बात करेंगे। आजाद जी, आप इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव चाहे इस बार का हो या किसी भी बार का हो, दरअसल होता है कि चुनाव में कैसे लोग अखाड़े में उतरे हुए हैं। बेसिकली आज चुनाव जो है, लोग यहाँ सेवा की भावना से नहीं आ रहे हैं। लोग जितने भी आ रहे हैं, मुझे जैसा लगता है कि जो भी आ रहे हैं वो अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं। और राजनीति में जो कैरियर बनाने के लिए आता है, इसका मतलब है उसके पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। कहीं न कहीं उसका मिशन सुचिता नहीं है, उसका मिशन विकास नहीं है, उसका मिशन देश को आगे बढ़ाना नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सपेरे बाबी पर बीन लिए बैठे हैं। इसलिए जनता को जागना होगा, क्योंकि जनता अगर नहीं जागेगी तो बेकार के बेढंगे लोग, नाकारा लोग, जो हिस्ट्री सीटर है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे लोग किसी न किसी माध्यम से टिकट लेकर के, जुगाड़ से टिकट लेकर के और अखाड़े में उतर जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? वो वही काम करेंगे जो वहां करते थे, अब यहां आके करेंगे। पहले काले काम करते थे, अब सफेद कपड़े पहनकर फिर काले काम करेंगे। सपेरे बाबी पर बीन लिए बैठे हैं, सांप भी समझदार हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं। जनता को जागना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हम देखें। अभी पिछले दिनों मनु जी, आपको क्या बताऊं मैं, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की एक अच्छी शुरुआत की, और इसको हमको एक आशावादी दृष्टिकोण से, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन इसमें वही लोग आ गए, वहां कलफ लगे कुर्ते पहन के, महंगी साड़ियां पहन के, और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाने के लिए महंगे महंगे झाड़ू। मैंने तब भी कहा, अपने फेसबुक के पेज पे मैंने लिखा उस दिन कि इतने झाड़ू, इतने महंगे झाड़ू खरीद करके आप सफाई करवा रहे हो और कचरा फैला करके आप उस कचरे को साफ कर रहे हो। इससे तो बेटर होता, इससे तो अच्छा होता मेरे भाई कि किसी एक गरीब को आप उतने पैसे दे देते, वो सफाई हो जाती। आप इसको बताइए मत, काम ही बोलता है, अंततः काम ही बोलेगा। आपको ये दिखावटीपन है, इसलिए कह रहा हूं मैं, हम ऐसे लोगों को हरगिज नहीं माफ करते। देश की जनता हरगिज नहीं माफ करती है। कचरा फैला के जो कचरे को साफ करते हैं। मेरा विरोध मतलब कुल मिला के ये है कि जिस शख्स ने अभियान की शुरुआत की और उसके पीछे जो सिपाही सारे जो लगे हैं, वो खाली इस अभियान में औपचारिकता निभा रहे, कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते हैं इस अवसर का फायदा उठाना। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि कहीं न कहीं वो चापलूसी, कि हमारे मोदी जी ने कह दिया मोदी जी के निकट जाना है तो हम चलिए चापलूसी करने के लिए उनके निकट चले जाएं। लेकिन एक संकेत, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, अंततः आपका काम ऐसे बोलेगा कि जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ, ठीक है, अब ये सफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी सफाई अगर ये करेंगे तो इनका भी सफाया हो जाएगा। जैसा कि कवि जानता और कवि कहता है, उस दृष्टिकोण से कहता है कि उधर वो हाथ में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा है दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। ये देश की जनता है साहब, एक बटन दबाती है और बता देती है कि वो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाइए, अब हम दूसरे लोग आ गए यहाँ पे। और यही आक्रोश जो है, मुझे लगता है जनता का जो फैसला होता है, वो इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है, वो ईश्वरीय फैसला होता है। और जितने, चाहे वो पार्षद के पद पे भी आए, हमारी शुभकामनाएं हैं। बोर्ड किसी का भी आए, चाहे कांग्रेस का आए, चाहे बीजेपी का आए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं अपने शहर की जनता से भी ये कहना चाहता हूं, अच्छे व्यक्तियों को चुनना शुरू कीजिए। अगर आपने अच्छे लोगों को चुनना शुरू कर दिया तो पार्टियां जो है वो अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू करेगी। वरना जो 2 करोड़ रुपए किसी को घूस देकर जो टिकट खरीदेगा, वो पहले 2 करोड़ के बदले में 10 करोड़ उस तक पहुंचाएगा और अपने घर भरेगा, अपनी तिजोरियां भरेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। भावनाओं के इस दौर से निकलकर हमको तथ्यों के ऊपर बात जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक राजनीति में स्वच्छता नहीं होने वाली। आजाद जी, शायद 96 के समय की बात थी, आपकी किताब थी चुनावी गोरखधंधा, जो चुनावी दिनों में काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी उस किताब ने। उसमें काफ़ी गीत जो आपने लिखे वो काफ़ी लोगों के आज तक मुंह पे जुबान पर हैं, तो उसकी कुछ पंक्ति हम चाहते थे कुछ सुनाएं। बहुत पुरानी बात आपने याद दिला दी। और वो कविताएं मैं अमूमन कवि सम्मेलन के मंचों पे पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ पे तात्कालिक चीज़ें होती वो पढ़ता हूँ। वो वही एक चीज़ थी कि मुझे लगता था कि कहीं कुछ ऐसा मेरे भीतर जो निकल रहा है, जो रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो एक आक्रोश जो मेरा था वो आक्रोश निकल के आया। मैंने मंचों पे भी उस समय पहली बार मैंने ये बात कही थी, बाद में कवियों ने अपने अपने हिसाब से कहना शुरू कर दिया। मैंने तब कहा था, मैं कुराबड़ में रहा करता था, वहाँ से फिर उदयपुर आया और यहाँ मैंने एक बात कही थी उस समय पहली बार कि मुझे नेता 3 तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। प्रथमम अजायतो, पहला वह जो पैदा हुआ ही नहीं।
द्वितीयम नेव जाए तो, दूसरा वह जो पैदा होना ही नहीं चाहता। और तृतीयम चित्र विलेक्षयते, तीसरा नेता वो अच्छा लगता है मुझे जिसके चित्र पे माला टंग। कारण क्या है कि एक जुमला सुनाता हूं मनु जी। एक नेता था, भ्रष्ट नेता, वो अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकला। अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और कुत्ता मर गया। तो उसने ड्राइवर से कहा, कार भी खराब हो गई, उसने ड्राइवर से कहा ऐसा करो पास से कोई मैकेनिक पड़ोस के गांव से बुला के ले आओ। जब ड्राइवर गांव से वापस लौटा तो उसके गले में माला टंगी हुई थी। तो नेता ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा कि लोगों ने तुम्हारे गले में मालाएं डाल दी? तो वो ड्राइवर बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा हुजूर, मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा कि नेताजी की कार का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया। तो लोगों के दिमाग में ये गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आक्रोश सबके मन में होता है। राजनीति पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन राजनीति में जैसे लोग हैं, मुझे उन लोगों से थोड़ा ऐतराज है। मैं माफी चाहते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग मैं अपनी कविताओं में करता नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग इस कविता में किया। आप भी सुने, शायद आपने कहीं सुनी हो, लेकिन मैंने मंचों में बहुत कम सुनाई है। आज आपने याद दिला दी तो मैं सुना रहा हूं। चमचमाती गाड़ियों में बैठ ठाठ से, चमचमाती कैसे नेता, कैसे राजनेता, कैसे जनसेवक आ गए हैं। जनसेवक, लाल किले से मोदी जी ने सेवक शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए कह रहा हूं कि क्या उस सेवक शब्द पे ये खरे उतरते हैं कि चमचमाती गाड़ियों में बैठ ठाठ से, ओढ़ के शालीनताएं राजघाट से, पीकर गंगा जल गंगा के घाट से, भारत में भारती का सर काट के, मासूमों को हंटरों से मारता हुआ, प्यारे हिंदुस्तान को डकारता हुआ, नेता आया नेता आया नेता आया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे। और कैसे हैं ये लोग? मुंह में तो राम है बगल में छुरी, मुंह में तो राम है बगल में छुरी, काले कारनामों की बनाई सेंचुरी, विकास की बात तो हमेशा अधूरी, डाक बंगलों में उड़े हलवा पूरी, के आम आदमी की खाल खींचता हुआ, बहु बेटियों की लाज बेचता हुआ, झंडा लाया डंडा लाया गुंडा लाया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे। और राजनीति का चरित्र यहां तक गिर चुका है कि वोट के लिए इस देश में जनतंत्र से काला दिन दूसरा यह नहीं हो सकता कि एक वोट के लिए एक आदमी की हत्या कर दी जाए। वोट बड़ा हो गया, आदमी छोटा हो गया। आदमी से बड़ा आज हुआ वोट रे, आया झोपड़ियों में खादी का कोट रे, जीते जो चुनाव फिर करे चोट रे, डॉलर के आगे झुक गया नोट रे, अमरीकियों के जूते चाटने लगा, देश की जड़ों को खुद काटने लगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी सितारे लाया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे। और दोस्तों, जब जब चुनाव होते हैं तब तब वोटरों की कीमतें बढ़ जाती है, उनकी बोली लगाई जाती है। जैसा मैंने कहा उस समय कि रात को दारू बटेगी कल सुबह मतदान है, पी रहे थे देसी ठर्रा आज अंग्रेजी चढ़ेगी। बस्तियों में हर तरफ जिधर कई तरह के सौदे होते हैं, पी रहे थे देसी ठर्रा आज अंग्रेजी चढ़ेगी, रंग खादी के हमें उपदेश देंगे, इससे रंगरेजी बढ़ेगी, हम गरीबों पर तो ये एहसान है, रात को दारू बटेगी कल सुबह मतदान है। कैसे कैसे लोग आ गए। अब वोटरों की कीमतें बढ़ गई है, सब जाएंगे, आपके पास भी आएंगे, आपकी चौखट तक आएंगे, बड़ी बड़ी मालाएं पहन के आएंगे और आपसे कुछ वादे करेंगे। सुनिए आप, कोड़ी का वोटर आज लाख की तरह, शब्दों पे ध्यान चाहूंगा मित्रों आपका, कोड़ी का वोटर आज लाख की तरह, कुर्सी पे निगाहें गिद्ध आंख की तरह, कपड़े तो बगुले के पाख की तरह, लेकिन चरित्र काले सांप की तरह, लेकिन चरित्र काले सांप की तरह, मंदिरों और मस्जिदों का देके हवाला, सत्ताधारियों ने ही निकाला दीवाला, मोला लाया काजी लाया पंडा लाया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे। और एक छोटा सा जुमला कई बार मैं प्रयोग करता हूं, आप तक भी पहुंचे। एक गरीब किसान था, वो अपने खेत में फसलों की सिंचाई कर रहा था। अचानक 4 लेन से एक BMW कार आके रुकी, उसमें से एक धवल दिव्य व्यक्तित्व बाहर आया, कलफ लगा कुर्ता, बाहर आते ही कहने लगा, वाह गन्ने की फसल क्या लहलहा रही है। तो किसान उसके चरणों में गिर पड़ा,
चरणों में गिर पड़ा किसान। बोले मेरे तो आज भाग्य खुल गए। बोले क्या हुआ? अरे मेरे खेत पे कृषि मंत्री जी आ गए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो किसान ने, मंत्री ने उससे तुमने कैसे पहचाना? मंत्री ने पूछा तुमने कैसे पहचाना? किसान बोला हुजूर माफ करना, जैसे ही आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताया मैं समझ गया आप ही इस देश के कृषि मंत्री हैं। कैसे कैसे लोग हैं जो सौदे कैसे करते हैं। ये कविता की भाषा नहीं है, माफी चाहते हुए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। साथियों चालाकियों को जान लीजिए, और सही वक्त है ये, यही वक्त है आपको पहचानने का। साथियों चालाकियों को जान लीजिए, आदमी ये जानवर मान लीजिए, काले अंग्रेज पहचान लीजिए, इनको उखाड़ने की ठान लीजिए, नहीं तो ये देश की नीलामी करेगा, विश्व बैंक के आगे गुलामी करेगा, दिल्ली की दलाली में दिवाले लाया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे, वोटों का भिखारी ले कटोरा आया रे। चमचमाती गाड़ियों में बेठाठ से, ओढ़ के शालीनताएं राजघाट से, पीकर गंगा जल गंगा के घाट से, भारत में भारती का